हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योग्राफी पर। आइए शुरू करते हैं 11th क्लास की एनसीईआरटी पुस्तक से पर आधारित आज का प्रश्नोत्तर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? ऑप्शन ए ओखा तट, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी कनाडा के तट पर स्थित है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। यहाँ पे सबसे ऊंचा ज्वार आता है, जहाँ वहाँ स्थल का नाम है नवा स्कोशिया, जहाँ से 15 से 16 मीटर की ऊंचाई तक ज्वार आते हैं। अगला सवाल है, जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? जलधाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। इसके अलावा कोरोलस बल भी सौर धाराओं को जलधाराओं को प्रभावित करता है। अगला सवाल है, उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं के संबंध में सही कथन है? उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधाराओं के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए ठंडी जलधारा उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों के सहारे चलती हैं। ऑप्शन बी गर्म जलधारा उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों के सहारे चलती हैं। ऑप्शन सी गर्म जलधारा निम्न अक्षांशों में महाद्वीपों के पूर्वी तटों के सहारे चलती हैं। ऑप्शन डी ये सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल है, जलधाराओं के संबंध में सही कथन है? जलधाराओं के संबंध में सही कथन है। ऑप्शन ए उत्तरी गोलार्ध में महासागरीय जलधारा घड़ी की दिशा के साथ बहती हैं। ऑप्शन बी दक्षिणी गोलार्ध में महासागरीय जलधारा घड़ी की दिशा के विपरीत बहती हैं। ऑप्शन सी गर्म जलधारा धाराओं भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर और ठंडी जलधारा ध्रुवों से भूमध्य सागर की ओर बहती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी ये सभी। अगला सवाल, महासागरीय जल की ऊपर और नीचे गति किससे संबंधित है? महासागरीय जल की ऊपर नीचे गति किससे संबंधित है? ऑप्शन ए ज्वार, ऑप्शन बी तरंग, ऑप्शन सी धाराएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी तरंग। जब महासागरीय जल एक स्थान पर ऊपर नीचे होता है तो वो तरंग कहलाता है। अगला सवाल, वृहत ज्वार आने का क्या कारण है? वृहत ज्वार आने का क्या कारण है? ऑप्शन ए सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन बी सूर्य व चंद्रमा का एक दूसरे के विपरीत दिशा से पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन सी तटरेखा दंतुरित होना, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए सूर्य व चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल। अगला सवाल, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? ऑप्शन ए अपसौर, ऑप्शन बी उपसौर, ऑप्शन सी उपभू, ऑप्शन डी अपभू। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी उपभू। जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में न्यूनतम दूरी होती है उस समय को कहते हैं उपभू, या उस टाइम को कहते हैं उपभू। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है उस स्थिति को कहते हैं अपभू। उसके बाद में जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में सर्वाधिक दूरी होती है तो उसको कहते हैं अपसौर। और जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी होती है तो उसको कहते हैं उपसौर। उपसौर की दूरी 3 जनवरी को बनती है, जबकि क्या कहते हैं अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को बनती है। अगला सवाल, पृथ्वी उपसौर की स्थिति में कब आती है? ऑप्शन ए अक्टूबर में, ऑप्शन बी जुलाई में, ऑप्शन सी सितंबर में, ऑप्शन डी जनवरी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी जनवरी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में नहीं बहती है? ऑप्शन ए रेनल जलधारा, ऑप्शन बी लेब्राडोर जलधारा, ऑप्शन सी बेगुला जलधारा, ऑप्शन डी नॉर्वेजियन जलधारा।
तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, बेगुला जलधारा। बेगुला जलधारा दक्षिणी अटलांटिक महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है जो दक्षिणी अफ्रीका के सारे ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं, जबकि रेनल, लेब्राडोर, नॉर्वेजियन जलधाराएं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा हैं। रेनल और नॉर्वेजियन धारा गर्म जलधारा हैं जो कि उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा के रूप में पश्चिमी एशिया के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जाती है, जबकि लेब्राडोर जलधारा एक ठंडी जलधारा है जो ध्रुवों की ओर से या बैफिन की खाड़ी की ओर से भूमध्य रेखा की ओर आती हैं। अगला सवाल, निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? निम्न में से कौन सी जलधारा ठंडी जलधारा है? ऑप्शन ए इर्मिंगर, ऑप्शन बी कनारी, ऑप्शन सी गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन डी कुरोशियो। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, कनारी जलधारा। कनारी जलधारा अटलांटिक महासागर में ध्रुवों से भूमध्य की रेखा की ओर पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका के तट के सहारे बहती हैं, जबकि इर्मिंगर उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की एक शाखा है जो कि इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन की ओर जाती हैं और वहाँ पे उनके तटों को गर्म रखती हैं, जबकि गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी उत्तरी अटलांटिक तट के सारे ध्रुवों की ओर जाती हैं। कुरोशियो प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है जो कि जापान के पास से गुजरती है और वहाँ पे जापान का विभिन्न प्रकार के औद्योगिक पदार्थों का कचरा या जला के मिल जाता है, जिसके कारण ये काली हो जाती हैं और इसी को उपनाम काली धारा के रूप में भी जाना जाता है। इसके साथ ही आज का हमारा ये सेशन समाप्त हुआ। आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।